खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। पागल श्वान ने पहले मासूम और फिर बचाने आई बहन को किया गंभीर घायल। कोट कासिम क्षेत्र की यह घटना, लगातार सामने आ रहे हैं श्वानों के हमले। बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों में हुआ संवाद। चोरियों और लूट पर अंकुश की उठी मांग। प्रसिद्ध खिलाड़ी गोपीचंद और केंद्रीय मंत्री यादव की मौजूदगी में समर कैंप का हुआ आगाज। सांसद खेल उत्सव के तहत चिकानी में हो रहा आयोजन। और दहेज के लोभी पति और 2 ससुराल जनों को वर्षों के लिए भेजा जेल, विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर परिक्षेत्र में श्वानों की दहशत लगातार बनी हुई है, लेकिन जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों के संबंधित निकाय इस ओर उदासीन नजर आते हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी नई घटना जो दिल दहलाने वाली है। कोटकासिम थाना क्षेत्र के जोड़िया गांव में यूपी के ललितपुर निवासी सुनील कुमार मजदूरी के लिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे हैं। उनका सोमवार को 9 महीने का बेटा मेहान घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक एक पागल श्वान उसे घसीटते हुए दूर ले गया। यह देखकर 3 वर्षीय बहन चंचल अपने भाई को बचाने दौड़ी तो श्वान ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। इससे बच्ची के चेहरे और आंख पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने किसी तरह श्वान को भगाया और खून से लथपथ बच्चों को पहले कोट कासिम अस्पताल और फिर अलवर जिला अस्पताल लाया गया। वहीं चंचल को आंख के पास 6 टांके और मेहान को 4 टांके आए हैं। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई। आक्रोशित लोगों ने आवारा श्वानों को लेकर कदम उठाए जाने की मांग की है। छोटा बच्चा सो रहा था, बच्ची बड़ी खेल रही थी, तो कुत्ते ने छोटे बच्चे पे हमला किया। तो छोटी बच्ची चिल्लाई बचाने के लिए, तो उस पर बच्ची उसको छोड़ा और बड़ी बच्ची को पकड़ लिया। कितना घसीट लिया? कम से कम 10 फुट की घसीट के ले गया है। हमने देखा, मालिक ने देखा तो दौड़ के उससे बचाया, कुत्ता को भगा। तो बेटी को आँख लौंच दी, आँख फोड़ दी और सर भी लौंच दिया। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर मना कर रहे हैं कि जयपुर ले जाना पड़ेगा, रेफर कर दियो। हाँ, आँख में दिक्कत है। अलवर में घरों और प्रतिष्ठानों में चोरियां लगातार सामने आती हैं। इसके अलावा कई अन्य आपराधिक वारदातें घटित हो रही हैं। इसे लेकर व्यापारियों की पीड़ा पुलिस प्रशासन के साथ हुए संवाद के दौरान सामने आई। अलवर शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान अलवर के सभी थानाधिकारी CO सिटी अंगद शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं को सुनना और आपसी समन्वय से समाधान निकालना था। वहीं जब व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी, शहर की कानून व्यवस्थाओं को लेकर उनका आक्रोश सामने आता गया। व्यापारियों ने साफ तौर पर कहा कि अलवर में सट्टा, अवैध शराब, चोरी, लूट और मनचलों की घटनाएं आम है, लेकिन पुलिस इन पर सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहती है। व्यापारी राजकुमार गुप्ता ने कहा कि अतिक्रमण की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। उधर संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता के अनुसार पुलिस का रवैया सिर्फ आश्वासन तक सीमित है। उन्होंने जानकारी दी कि 3 महीने बाद फिर एक समीक्षा संवाद होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि समस्याओं का कितना समाधान हुआ है। सर, हमारी ये मांग थी कि आम जन को डर रहता है पुलिस प्रशासन के पास जाने के। वो ऐसा भयभीत अपने आप को महसूस करता है कि हमारी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। तो हमारा ये प्रयास रहा, इस बार पहल रही कि पुलिस प्रशासन और व्यापारी बंधु आमने सामने बैठ के बात करें, विचार विमर्श करें। शहर में हो रही समस्याएं, चोरी, डकैती, जो चैन स्नैचिंग या अदर जो कांड हो रहे हैं, मतलब बाइक पे आके लेके चले जाते हैं चैन को खींच के। महिलाएं, दिन दिहाड़े महिलाओं की चैनें लूटी जाती हैं, गले में से कैश निकाला जाता है, और जो साइबर ठगी हो रही है, उन सभी बातों को लेकर मेन जो मुख्य मांगें थी, उस पर विचार विमर्श हुआ
और खुले मंच पर हुआ, आमने सामने विचारों का आदान प्रदान हुआ। और आगे 2-3 महीने में फिर दोबारा से एक मीटिंग होगी, जो कि हमने आज जो मांगे रखी उस पर कितनी पूर्ति की गई, कितना पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, और हम व्यापारियों का और जनता का भी हमारा पुलिस प्रशासन को सहयोग करने का कर्म बनता है कि हम अपने घरों के आगे, दुकानों के आगे CCTV कैमरे लगाएं। अच्छा विचार निकल के आया हमारी टीम के बीच में से कि इस तरह के कार्यक्रम सभी विभागों के साथ, अलग अलग व्यापारियों के साथ होने चाहिए। तो हमने पुलिस के अधिकारियों के समक्ष ये बात रखी, उन्होंने सहमति दी। इसके पश्चात ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं इस तरह की रहती हैं कि हम अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा पालते हैं। हम में भी बहुत सारी कमियां हैं जिनके सुधार की आवश्यकता है। पुलिस ने अपना पक्ष रखा है, हमने अपना पक्ष रखा है। जैसे शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था है, अतिक्रमण की व्यवस्था है, बहुत सारी जगह चोरी चकारी की व्यवस्था है, पुलिस गश्त की व्यवस्था है। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सभी को दुरुस्त किया जाएगा। उसमें जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता है, हम भी इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते थे प्रशासन को कि वहाँ हम भी 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चाहे अतिक्रमण में हमें 4 कदम पीछे हटना पड़ेगा व्यापारियों को, जो गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से व्यापारी आगे बढ़ के बैठे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लोग सुगमता से पूरा बाज़ार चले, प्रशासन सहयोग करे। एक प्रशासन अपनी सीमा में ही सहयोग कर पाता है, और जहां हम जिम्मेवार हैं, हम सुधार करेंगे। उधर एडिशनल SP डॉक्टर तेजपाल सिंह ने कहा कि पुलिस सट्टा, अवैध शराब और लूट जैसी घटनाओं को लेकर गंभीर है। वहीं शहर में अलग से गश्त शुरू की जाएगी ताकि व्यापारी और आम जनता सुरक्षित महसूस करे। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी शहर में है कुछ है ना, जो पुलिस से संबंधित है, उस बारे में फीडबैक, सुझाव जो आए हैं उन पर हमारी पुलिस टीम पूरा परीक्षण करेगी। परीक्षण करके जो हमारी रीच में है, जो हमारे संसाधनों की पहुंच में है, वो हम करेंगे। जैसे गश्त बढ़ाने का है, गश्त कहाँ मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, और नाइट पेट्रोलिंग है, प्लस आपके जो ऐसे बताया पार्क वगैरह है जहाँ महिलाएँ घूमती हैं, मॉर्निंग में घूमती हैं, वहाँ सिक्योरिटी की बात हुई है, उन पर देखेंगे। और आपके साइबर फ्रॉड वगैरह है, उस पर अवेयरनेस की प्रोग्राम की बात हुई है, और आपके नशे वाली बात हुई है, उस पर भी और पुलिस जो हमारा अभियान चल रहा है उस पर और सख्ती लाएंगे। इस तरह की ये वार्ता हुई है। और ये हमारे जो CLG मीटिंग होता है उसका ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो कम्युनिटी आउटरीच का बहुत अच्छा तरीका है। इतने शहर के सभी मतलब पूरे गलियों से, मोहल्लों से, सब जगह से लोग आए हुए, उनसे बात करने का मौका मिला, तो बहुत ही अपने पहले है। मतलब संवाद पहली बार हुआ है, जो कि आपने आश्वस्त किया और बारीकी से हर एक बिंदु को पढ़ा। तो कितने बिंदु मिले और उनको किस तरह का पुलिस और जो आपने बताया DTO, ADM सिटी किस तरह निस्तारण? बिल्कुल, जैसे ट्रैफिक का इशू है, अतिक्रमण का इशू है, तो जितने भी हमारे और स्टेक होल्डर्स हैं प्रशासन में, उन सबसे वार्ता करके इनका समाधान करवाएंगे। उद्देश्य ये है जिला प्रशासन का कि सब लोगों को अच्छी सुविधा मिले, मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो, सब सिक्योर्ड फील करें। इस तरह का उद्देश्य है। उसको पूर्ति करने के लिए हम सब मिलजुल करके आम जन के सहयोग से कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा सट्टा है या अवैध शराब बिक्री है या ई-रिक्शा, ये बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने खुद कहा भी था भी है ना, इन सब पर बिल्कुल काम करेंगे, और कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उस पर सख्ती से काम करेंगे। यार एक सवाल उठता है कि पुलिस है और आप कह रहे काम करेंगे, तो अब तक क्या काम किया गया? निश्चित ही काम हो रहा है ना, मतलब हर जगह देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं है देयर इज नो जीरो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कोई चीज़ ऐसा है नहीं जहाँ काम नहीं हो रहा हो। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, जितना अपन अचीव कर लेते हैं ना, उसमें कुछ कमी लगती है, उसको इम्प्रूव करेंगे। गौरतलब है कि अलवर शहर में दुकानों और घरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। चोरियों के अलावा अन्य वारदातें भी हो रही हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि संवाद के बाद स्थिति में कहां तक सुधार हो पाता है। अलवर के चिकानी क्षेत्र स्थित एक निजी कॉलेज में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। यहां अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत कार्यक्रम संपन्न हुआ। गोपीचंद ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर मैराथन दौड़ अगले साल 8 फरवरी को होगी। उन्होंने अलवर सांसद द्वारा खेलों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को सराहा। उधर केंद्रीय मंत्री यादव के अनुसार अलवर सांसद खेल उत्सव के द्वितीय चरण में जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। कि वो हमारे इस आमंत्रण पर आज अलवर आए और उन्होंने नेक्स्ट ईयर की अलवर टाइगर मैराथन की डेट की घोषणा 8 फरवरी 2026 करी है। इस अवसर पर हमारे शहर के सभी प्रबुद्धगण, माननीय मित्तल जी, सांगी जी, व्यापार महासंघ के और सब लोग उपस्थित हैं।
हमारे सैनी जी से लेके स्पोर्ट्स के सारे लोग उपस्थित हैं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के सारे साथी उपस्थित हैं और हमारे अलवर में इस पूरे मैराथन को जन जन में लोकप्रिय बनाने वाले मीडिया के साथी भी हमारे उपस्थित हैं। हम इस अलवर टाइगर मैराथन जो इंटरनेशनल हम करने जा रहे हैं, इसमें पूरे अलवर को जिस दिन सारे इंटरनेशनल एथलीट आएंगे उस दिन इस शहर को सबसे स्वच्छ शहर भी बनाएंगे। इस संकल्प को लेकर के हम मैराथन कर रहे हैं। इससे पब्लिक पार्टिसिपेट। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि गोपी चंद जी ने एक स्टैंडर्ड तय किया है और जैसा उन्होंने कहा भी है कि स्पोर्ट्स में मोटिवेशन होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट की जानकारी होनी चाहिए, डाइटिशियन की जानकारी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। और जो हमारे जब पिछली बार हमने अलवर सांसद खेल उत्सव की बात करी थी तो आप लोगों ने कहा था कि फिर इसको आगे भी बढ़ाओगे बच्चों को, तो मैंने कहा था और मैं आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, इन 700 बच्चों में भी जो बच्चे टॉप में होंगे उनको हम इससे नेक्स्ट लेवल पे भी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली साइकिया लेकर के जाएंगे। More than close to about 15,000 people have participated in it, and I hope that अगले साल और भी बढ़ा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स इतना ज़रूरी है सभी के लिए कि हमें ये नहीं देखना है कि हमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट किया है, हम ये ऐसा सोचना चाहिए कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए। ये समय हमें आना है कि हमारे पास स्पोर्ट्स लिटरेसी 100% है या नहीं। इसकी अगर आप लोग और मेरी सर, आप क्योंकि आप इतने आगे बढ़ के मिशनरी बने हैं, तो मेरा एक ख्वाहिश है कि आप ऐसा बनाइए कि सभी लोग लिटरेसी की बात करते हैं, तो आप स्पोर्ट्स लिटरेसी में अलवर सांसद 100% रहे ऐसी। उधर चिकानी के इस LIT कॉलेज में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद एवं अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने किया। कार्यक्रम में कॉलेज के अध्यक्ष मनोज चाचान एवं रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रगान हुआ और शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं खिलाड़ी, अधिकारी और भाजपाई आदि मौजूद रहे। That you take this opportunity, क्योंकि सभी को ये मौका नहीं मिलता। सोचो कि इसके पहले पिछले साल भी टैलेंट रहा होगा, अलवर का कोई टैलेंट रहा होगा, पिछले 2 साल पहले, 10 साल पहले, आपके फादर मदर का भी, आपके भाई लोग का भी कहीं ना टैलेंट तो होगा ना। किसी को मौका मिला है नहीं, आज मौका मिला है, उसका चांस का फायदा लो। And I think that is very, very important. You have to be grateful to what you get. You have great coaches. कोच उसे कितना आता है, उसको कितना आता है, या उसको बोलने वाले को कितना आता है, ये मत सोचना। कोच को हमें उसका दर्जा देना है और उसको हमें रिस्पेक्ट और प्यार देंगे, तो वो जब सोचेगा कि ये मेरा बच्चा है, तो अपना दिल से जो भी देता है वो हम। और वहीं बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने बैडमिंटन के खिलाड़ियों से मुलाकात की एवं सफलता के मंत्र भी दिए। इसके अलावा बताया कि किस तरह से दिनचर्या और डाइट रखी जाए। नए और युवा खिलाड़ियों में गोपीचंद से मुलाकात के बाद खुशी और उत्साह दिखाई दिया। यह सभी खिलाड़ी समर कैंप में बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेंगे। उधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलेला गोपीचंद ने कहा कि कड़ी मेहनत के बल पर कम संसाधनों से भी आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खेल को करियर के रूप में अपनाया जा सकता है, लेकिन साथ में विकल्प भी रखना जरूरी है। सर, अभी जिस तरह से स्पोर्ट का फोकस रहा है और जिस तरह से डेवलपमेंट है, मतलब खेलो इंडिया मानिए या फिट इंडिया मानिए, योगा डे मानिए, या जो डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब आने वाले समय में ओलंपिक्स होस्ट करने की बात कीजिए या स्पोर्ट्स रिफॉर्म की बात कीजिए, तो बहुत सारे चीज़ अच्छे हो रहे हैं जो देश को स्पोर्ट्स की तरफ, स्पोर्ट्स कल्चर की तरफ लेके जा रहा है। और मैं डेफिनेटली सोचता हूँ कि बहुत सारे उभरते टैलेंट्स को मौका मिल रहा है आगे स्पोर्ट को करियर बनाने। और वहीं अलवर के सेंट एंसलम स्कूल में ऑपरेशन सिंदूर जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता हो रही है। इसका केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री यादव ने बताया कि अलवर सांसद खेल उत्सव एवं टाइगर मैराथन में उत्कृष्ट 700 छात्र छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। 2 जून से LIT कॉलेज में देश के बेहतरीन प्रशिक्षकों द्वारा यह ट्रेनिंग शुरू हुई है। इसके अलावा गांव-गांव में 250 यूथ क्लब बनाए जा चुके हैं। उधर मंत्री संजय शर्मा ने खेलों के क्षेत्र में योजनाओं और हालिया निर्णयों की जानकारी दी। इनमें 6 करोड़ 63 लाख की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण, साईं के हॉकी सेंटर को यथावत रखने और बास्केटबॉल सेंटर को फिर से प्रारंभ करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया। हॉकी के एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड बनाएंगे, बास्केटबॉल में भी साई के कोच को लेके आएंगे। रेवाड़ी का हमारा स्टेडियम पूरा हुआ है, रेवाड़ी के स्टेडियम को हम आगे बढ़ाएंगे। परवड़ी में स्टेडियम का प्रस्ताव हमने भेजा है। मुनावर में चिरुनी के मैदान को हमने बढ़िया बनाने का फैसला किया है। इधर बहरोड के स्टेडियम में सुविधा बढ़ाएंगे और उसके साथ ही साथ अलावड़ा का जो हमारा PMC का स्कूल है जहाँ हमने पैसे दिए हैं उसको भी एक बढ़िया स्पोर्ट्स के रूप में, जगह के रूप में विकसित करने का काम हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम आपको केवल खेल तो खिलाएंगे ही, लेकिन खेल भावना के विकास के लिए चक दे मूवी भी दिखाएंगे। दहेज हत्या मामले में 3 दोषियों को सजा हुई है। इनमें पति को 7 साल, भाई और बहन को 3-3 साल के लिए जेल भेजा गया है। विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनिता सिंगल ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतका दीपिका के पति महेश को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जबकि आरोपी के भाई और बहनोई को साक्ष्य छुपाने के आरोप में 3-3 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया। एडवोकेट योगेंद्र खटाना ने बताया कि वर्ष 2019 में अलवर के शांति नगर निवासी महेश का विवाह दीपिका से हुआ था। शादी के बाद से ही दीपिका को उसके पति और ससुराल पक्ष की ओर से दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया गया है। ऐसे में उसे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मालाखेड़ा थाने में परिवादी रामाधार सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट में उसने बताया कि दिनांक 25/2/2019 को महेश और गोलू निवासी शांति नगर अलवर के साथ में उसने अपनी पुत्री दीपिका की शादी की थी। हिंदू रीति रिवाज से शादी अपनी हैसियत के अनुसार उसने की थी। शादी के बाद से ही उसका पति और पति के परिवार वाले उसको दहेज के लिए तंग परेशान करने लग गए, तो जिसकी वजह से पीड़िता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। तो इसको लेकर पीड़िता के पति और उसके भाइयों के खिलाफ और एक उनके रिश्तेदार के खिलाफ न्यायालय ने 304B/201 में चार्जशीट फ्रेम की। चार्जशीट न्यायालय श्रीमान SC/ST विशिष्ट न्यायाधीश अनिता सिंदल जी द्वारा इस मामले का विचारण करते हुए आज इसमें अपना निर्णय सुनाया गया है, जिसमें चारों आरोपियों पीड़िता के पति महेश और गोलू को IPC के सेक्शन 304B में 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा उसके 2 भाई और एक उसके बहनोई, इन तीनों को 201 में साक्ष्य मिटाने और छुपाने के आरोप में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से तथा प्रत्येक आरोपी को भिन्न अर्थदंड से दंडित किया। साइबर ठग नए तरीके अपना रहे हैं। अलवर शहर में साइबर ठगी और ATM में ब्लैक टेप और डबल लेयर पट्टी लगाकर ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हालिया मामला साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ATM के सामने आया है, जहां एक युवक ने 9,000 की ठगी कर ली थी। कालाकुआं निवासी पीड़ित ऋतिक सैनी ने बताया कि वह अपनी मां के बैंक खाते से पैसे निकालने ATM पर गया था। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब उसने 9,000 रुपए निकालने की कोशिश की तो मशीन से केवल आवाज आई, लेकिन राशि बाहर नहीं निकली। पहले तो उसे लगा कि शायद तकनीकी कारणों से पैसे नहीं निकले होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो खाते की जानकारी देखने पर रकम निकलने का खुलासा हुआ। जब युवक वापस ATM पहुंचा तो सामने आया कि कैश आउट स्लॉट पर काले रंग की डबल टेप और कपड़ा चिपका हुआ था। जब वह अरावली विहार थाना पुलिस को लेकर वापस पहुंचा तब तक वह काली पट्टी और टेप गायब हो चुके थे।
पीड़ित ने यह भी बताया कि इस पूरी घटना के दौरान 3 संदिग्ध युवक लगातार उसका पीछा कर रहे थे। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आया था एटीएम में, मेरा नाम ऋतिक सैनी है, बनिया के बाग में मैं रहने वाला हूँ, काला कुआ का। मैं आया था एटीएम में पैसे निकालने, मैंने 9,000 रुपये डेबिट करे एटीएम से। उसके बाद इसमें से पैसे निकलने की आवाज़ आई, लेकिन इसमें से पैसे नहीं निकले। तो मैंने सोचा कोई टेक्निकल इशू हो गया होगा, तो मैं घर गया। घर जाने के बाद मैंने मेरी माताजी का अकाउंट था, तो मैंने पिताजी के फ़ोन में उसकी स्टेटमेंट देखी, तो उसमें पैसे कटे हुए थे। पैसे कटे हुए मैं वापस आया, वापस में आया तो मैंने इसको आके देखा तो इसमें पूरे में टेप लगी हुई थी। एटीएम में अंदर जो शटर होती है अपने डेबिट कार्ड की निकालने की, उसमें टेप लगी हुई थी। और उसके बाद हम उसको देख के उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेंट करी थी और हमने बुक करा। तो कौन सा एटीएम है ये सेंट्रल बैंक का एटीएम है, साउथ वेस्ट ब्लॉक का। तो उसके बाद जब आप आए तो ये पूरा खुला हुआ था? हाँ जी, मैं आया था उस टाइम पे, यहाँ पर टेप लगी हुई थी साइड में इसमें। अच्छा। और उसमें जैसे हमने इसको खोल के देखा तो पूरे में अंदर से टेप वेप सारी चीज लगी हुई है। तो आपके पैसे नहीं मिले आपको? नहीं, हमारे पैसे नहीं मिले। 9,000 कटे। 9,000 थानागाजी थाना क्षेत्र के ग्राम बसई जोगियान में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। ग्रामवासी मानसिंह की 30 वर्षीय पत्नी शीतल चाय बना रही थी और अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। उसकी बहनों ने तत्काल आग बुझाई और शीतल को बचाया, साथ ही उसे सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। महिला की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। शीतल क्या हुआ था? गैस से लगी थी, चाय बनाती थे। अच्छा, कैसे? अब ये तो मैं तो मौजूद नहीं था, मगर चाय बनाने के टाइम की बहनें बता रही उनकी क्या बताया कि चाय बनाने के टाइम लूट के लग गई। सिलीसेट झील से अलवर पानी ले जाने के प्रोजेक्ट के खिलाफ क्षेत्र के ग्रामीणों ने सोमवार को महासभा की। यह महासभा असफल रही। महासभा के दौरान 40 गांवों के लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि सिलीसेट तिराहे पर कुछ दिनों से लगातार धरना चल रहा था। वहीं सोमवार को महासभा आयोजित की गई। यहाँ उपखंड अधिकारी यथार्थ शेखर सहित अलवर तहसीलदार रश्मि शर्मा और अकबरपुर थानेदार प्रेमलता भी पहुंचे। मौका स्थल पर ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हालांकि अधिकारी यही आश्वासन दे पाए कि वह मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। उधर वार्ता असफल होने के बाद ग्रामीणों का धरना जारी रहा। इस दौरान प्रेम पटेल, भूपेत सिंह बलियान, निहाल गुर्जर और भवेंद्र पटेल आदि ने अपने विचार रखे। एसडीएम ने उन्हें बताया कि यह मुख्यमंत्री की बजट घोषणा है और इसे लेकर उच्च अधिकारी से बात की जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार को अवगत करवाया जाएगा। उधर आंदोलनकारी ठोस आश्वासन चाहते थे, वहीं अब आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। आज हमारा चौथा दिन है और हमारा स्टेप ये था कि हम 4 बजे रोड जाम करने की बात थी और हमारे बीच में प्रशासन आया और हमारी वार्ता हुई और वार्ता हमारी असफल रही। उन्होंने कहा कि हम इस पर अभी डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमने कहा कि जब डिसीजन आप ले ले तभी हमारे बीच में बैठे और फिर कोई वार्ता करेंगे। आगे की रणनीति अभी 5 बजे तक का उनको और टाइम है। फिर जो कमेटी यहाँ का जो फैसला करेगी उसके बाद में जो होगा वो रणनीति आगे की बताई जाएगी। अभी एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार साहब भी आए, एसएचओ मैडम भी आई और उनसे साथ हमारी 11 आदमी की कमेटी गई थी, उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री घोषणा में है ये बोरिंग ट्यूबवेल जो 35 बोर हैं और इनका मैं अभी डिसीजन नहीं ले सकता। तो हमने कहा कि सर जो डिसीजन लें और पूरा आप पूछ लें एक बार कलेक्टर साहब से, पूछ कर तब हमें बताएं। तभी हमारा एक अटल निर्णय है कि जब यहाँ ये बोरिंग कैंसिल होंगी तभी हम हमारा धरना समाप्त करेंगे, उससे पहले हमारा धरना समाप्त नहीं करेंगे। अभी सरकार ने प्रतिनिधिमंडल भेजा था, हम भी यहाँ से प्रतिनिधिमंडल होकर उमरान पंचायत समिति में गए। वहाँ जाकर हमने प्रतिनिधिमंडल में एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आई थी, तो हमने वहाँ पर बातें शुरू करी। उसी बीच में उन्होंने जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई उसी व्यक्ति को, संजय सिंह जो एक्सीडेंट था, उसको बुलाकर बैठा लिया, जिसको हमने तुरंत प्रभाव से बाहर निकलवाया कि इसे बाहर निकाला जाए और आगे की जो रणनीति है उनके बारे में कि भाई आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं। एसडीएम साहब ने कहा कि अभी ये एक मुख्यमंत्री की घोषणा है, जबकि मुख्यमंत्री की बहुत सारी पुरानी घोषणाएं हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। सरकार उन पे ध्यान देती नहीं है। हर साल मुख्यमंत्री बहुत सारी घोषणाएं करते हैं। मैं जैसे उनका उदाहरण देने लगूँ तो हमारे देश में हर साल करीब 1000 करोड़ का बजट इस तरीके से ही पास होता है जिसके लिए वोटों के लिए सरकार करती है, और ये भी काम केवल वोटों के लिए किया गया। सरकार स्थायी समाधान ढूंढे, इसके लिए हम लोगों ने
एसडीएम साहब से भी कहा है और एसडीएम साहब ने उस चीज के लिए कहा है कि हम कलेक्टर साहब से बात करके आपको सूचित करेंगे। हम 5 बजे तक इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं कि भाई 5 बजे तक सब प्रशासन क्या कहता है, आगे की रणनीति हम 5 बजे बाद आपको बताएंगे। सिलीसेड क्षेत्र में कुछ दिनों से जो यहाँ आसपास ग्रामीण है, करीब 40 ग्रामीणों के लोग किराए पर इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी मांग है कि अलवर शहर में जो बोरिंग प्रस्तावित है, करीब 35 बोरिंग है जो सिलीसेड क्षेत्र में लग रही है और राज्य सरकार की योजना के तहत यहाँ लगाई जा रही है, तो उससे जो अलवर शहर को पानी पिलाने के लिए लगाई जा रही है। लेकिन जो स्थानीय निवासी है पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिसमें आज महासभा का आयोजन हुआ और प्रशासन भी वार्ता के लिए यहाँ पहुँचा, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। उसके बाद अभी भी धरना जारी है, जिसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि सिलीसेड क्षेत्र से हम पानी नहीं ले जाने देंगे और बोरिंग से पानी नहीं ले जाने देंगे, चाहे वो नहरें द्वारा सिलीसेड में जो स्थित नहर है उनसे शहरवासियों को पानी पिलाए, लेकिन बोरिंग हम कभी भी नहीं लगने देंगे और हमारा धरना जारी रहेगा। जहां आगे हम और भी रणनीति बनाई जा रही है जिससे आंदोलन को तेज करेंगे। गौरतलब है कि अलवर शहर में पानी की समस्या दूर करने के लिए सिलीसेड क्षेत्र में 35 बोरिंग प्रस्तावित है, लेकिन इसका विरोध सामने आ रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एवं जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। वे जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति कोटपुतली बहरोड की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कोटपुतली, बहरोड, बानसूर, विराटनगर और मुंडावर विधायक सहित कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को नीमराना के सिरियानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण समारोह में शिरकत की। अंबेडकर विकास समिति के इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब का गणनीय स्थान है। उन्होंने एक ऐसे संघीय ढांचे की परिकल्पना की थी जो एकता और स्वायत्तता को संतुलित करता हो, लेकिन आज उसी संविधान को कमजोर और देश को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। जूली ने उपस्थित लोगों से बाबा साहेब द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलने की अपील भी की। वहीं इस अवसर पर विधायक ललित यादव, बहरोड से कांग्रेस प्रत्याशी रहे संजय यादव, गोपीचंद शर्मा, योगेश मेहता, इंद्र धवन यादव, अजय यादव और केजी कौशिक आदि उपस्थित रहे। अलवर का होनहार क्रिकेटर पृथ्वी सिंह इंडिया अंडर 19 टीम के साथ अभ्यास करेगा। उसने अपनी गुगली गेंदबाजी से पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की याद दिला दी। 2 जून से एनसीए बेंगलोर में 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। अलवर के पटेल नगर निवासी 17 वर्षीय पृथ्वी सिंह राइट आर्म लेग स्पिनर है। उन्हें यह मौका तब मिला जब पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता संदीप पाटिल पिछले महीने अलवर दौरे पर आए थे। शालीमार क्रिकेट एकेडमी में गुगली फेंकते हुए पृथ्वी को देखकर उन्होंने पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले की याद ताजा होने की बात कही। इसके बाद अलवर के एक निजी कॉलेज में 3 दिवसीय क्रिकेट कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ था। राजस्थान से चुने गए इकलौते खिलाड़ी पृथ्वी सिंह अब भारत की अंडर 19 टीम के साथ 10 दिन तक अभ्यास करेंगे। इस दौरान उनके कोच प्रतीक प्रधान को भी आमंत्रित किया गया है, जिन्हें अन्य कोचों के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोच शर्मा ने बताया कि पृथ्वी पिछले 5 वर्षों से मेहनत कर रहा है। उधर इस युवा क्रिकेटर ने बताया कि उसके माता पिता मजदूरी करते हैं और यह मौका उनके संघर्ष और कोच की मेहनत का परिणाम है। मेरा नाम पृथ्वी सिंह है, मैं नमन होटल के यहाँ पे रहने वाला हूँ और मेरा चयन यहाँ पे इंडिया अंडर 19 उसमें एनसीए में सिलेक्शन हुआ है और मैं 5 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ शालीमार क्रिकेट एकेडमी में। तो कैसे, क्या लगा, किसने सिलेक्शन किया आपका और क्या इम्प्रूवमेंट था आपके अंदर जो आपको सिलेक्ट किया गया? LIT में यहाँ पे कैंप लगे थे 5 दिन का, वहाँ पे संदीप पाटिल सर आए थे, तो वहाँ पे संदीप पाटिल सर ने मेरे को देखा और गुगली देखी थी जो उनको पसंद आई तो उन्होंने आगे अप्रोच करी। संदीप पाटिल सर 5 तारीख से लेके और 10 तारीख तक एक कैंप लगा था LIT कॉलेज में। वहाँ संदीप पाटिल सर आए थे जो पूर्व इंडियन सेलेक्टर रहे हैं, अंडर 19 टीम के साथ भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने इस बच्चे को देखा वहाँ। इस बच्चे का नाम जो हमारे यहाँ शालीमार क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करता है, इसका नाम पृथ्वी सिंह है, जो कि 17 साल का है और अभी ये NCA में अंडर 19 इंडिया टीम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि अब ये 2 तारीख को ये यहाँ से जा रहे हैं अलवर से और 13 तारीख तक ये वहाँ रहेंगे और वहाँ आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो वहाँ उनके कोचेज़ के साथ में ये काम करेंगे। तो ये वहाँ प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ अंडर 19? ये बिल्कुल वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, अंडर 19 टीम के साथ ये वहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं और राजस्थान से इकलौते ये प्लेयर। तो किस पे चयन हुआ इनका, बॉलिंग या बैटिंग? एक लेग स्पिनर बेस पे इनका चयन हुआ है यहाँ पे और लेग स्पिनर बेस पे वहाँ पे काम कराएंगे। जो जितने भी वो बॉलिंग कोच है वो उनके साथ काम।
अलवर में जयपुर रोड पर नया भूरा सिद्ध स्थित श्री राम मंदिर का 36वां स्थापना दिवस सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में आकर्षक रोशनी की गई और सुबह देवी प्रतिमाओं का श्रृंगार भी हुआ। इसके अलावा संगीतमय सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। वहीं महाआरती और भंडारा संपन्न हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि वर्ष 1990 में राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधिपति यादराम मीणा द्वारा भूरा सिद्ध में 2 जून के दिन राम मंदिर की स्थापना की गई थी। श्री यादराम जी मीणा जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, उन्होंने राम मंदिर की स्थापना 1990 में 2 जून को करवाई थी। उसी के हिसाब से प्रति वर्ष 2 जून को भगवान का भंडारा करते हैं, रामचंद्र भगवान का भंडारा करते हैं और रंग बिरंगी सजावट करते हैं। उसके बाद हर साल प्रति वर्ष ये भंडारा किया जाता है। आज सुबह का जो है 2 जून को, आज सुबह 2 जून को सुबह रोशनी का प्रोग्राम था, शाम को रोशनी का प्रोग्राम था, फिर सुबह सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। बाल भारती शिक्षा समिति के संस्थापक महावीर प्रसाद मोदी की स्मृति में बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। यह टूर्नामेंट बाल भारती स्कूल के सिंथेटिक स्टेडियम में किया जा रहा है। इसी क्रम में अरावली स्पोर्ट्स एकेडमी ने बालिका वर्ग में युवा खेल विकास समिति को पराजित किया। आयोजन सचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट विशन काल्डा ने बताया कि इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल प्रांजलि विजय धीमे और आकाशवाणी एवं टीवी एंकर अर्चना जैन उपस्थित रहीं। वहीं श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें लक्ष्मी गुर्जर, वंशिका सैनी और राजन सैनी शामिल थे। राष्ट्रीय स्तर पर विधि महाविद्यालयों के लिए रील और लघु फिल्में बनाने की प्रतियोगिता की जा रही है। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा अलवर न्याय क्षेत्र के 8 विधि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के साथ यह प्रतियोगिता करवाई गई। प्राप्त प्रविष्टियों को प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर प्रेषित किया गया। वहीं इसके बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी गई प्रविष्टियों में से रील श्रेणी में हनुमानगढ़ को विजेता घोषित किया गया है। उधर सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि जिला न्याय क्षेत्र की 31 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को अध्यक्ष अनंत भंडारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। और वहीं लॉ स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हुई बैठक में प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी एवं विद्यार्थी रोजन शर्मा, हिमालया चौधरी एवं अंकित गुप्ता ने भाग लिया। गौरतलब है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा इसका आयोजन किया गया। बाद में अलवर मुख्यालय के न्यायालयों की विजिट भी इन विद्यार्थियों ने की और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की। अलवर के अयोध्या धाम आश्रम के महंत पुरुषोत्तम दास महाराज की स्मृति में अग्रवाल धर्मशाला में श्री भक्तमाल कथा जारी है। इसके 6ठे दिन सोमवार को कथावाचक गंगादास वेदांती ने कबीरदास, सूरदास, रैदास, मीराबाई और नरसिंह जी की कथा सुनाई। वहीं रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी यहां पहुंचे। महंत और कथावाचक गंगादास वेदांती ने बताया कि मंगलवार को कार्यक्रम के अंतिम दिन श्री अयोध्या धाम आश्रम में 27 मंडलों के मंडलेश्वर सहित विभिन्न संप्रदायों के संत महंत पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे उनके प्रवचन होंगे और उसके बाद जयपुर रोड स्थित इस आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भगवत कृपा से साकेतवासी बाबा श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज की चतुर्थ पुण्य स्मृति महोत्सव में श्री भक्तमाल जी की कथा 28 तारीख से आज 2 तारीख तक संपन्न हुई है, जिसमें कि भक्तमाल के बहुत कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, मीराबाई जी, नरसिंह भगत जी की कथा आज संपन्न हुई है। इसके पश्चात 3 तारीख को हमारे 27 मंडल के वैष्णव संत महंत महामंडलेश्वर, अन्य संप्रदायों के भी संत महंत महामंडलेश्वर कल श्री अयोध्या धाम आश्रम जयपुर रोड पर विशाल भंडारा का आयोजन में से पधारेंगे। और सबसे पहले तो कल 10:15 बजे से श्री संत महात्माओं के उनका आशीर्वचन होगा और तत्पश्चात संभवतः 12 बजे से प्रसाद भक्तों के लिए, सब जितने भी भक्त यहाँ पधारेंगे सबके लिए प्रसाद होगा। और यह कार्यक्रम हमारे श्री सीताराम परिवार के समस्त सदस्य भक्तों के आयोजन निर्देशन में उनके सहयोग से यह संपन्न हो रहा है।
करणी सेना की मासिक बैठक का आयोजन अलवर के कंपनी बाग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के पास किया गया। प्रारंभ में करणी सेना ने राजपूत छात्रावास के पूर्व वार्डन प्रभु सिंह नरूका की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने कंपनी बाग स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा के जीर्णोद्धार की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष राजकरण सिंह राजावत ने भी अपने विचार रखे। साथ ही जिला संयोजक हितेंद्र सिंह ने कार्य योजना सामने रखी। बैठक में सूबेदार मानसिंह राजावत, भगवान सिंह राठौड़, हितेंद्र सिंह राठौड़, कैलाश सिंह, राहुल सिंह नरूका और भारत सिंह आदि मौजूद रहे। अलवर में युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती द्वारा समर कैंप लगाकर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका शुभारंभ रविवार शाम खेल मैदानों पर किया गया। समिति के सचिव रजनीश जैमन ने बताया कि यह शिविर 15 जून तक आयोजित होंगे। हॉकी और बास्केटबॉल कैंप प्रताप स्कूल खेल मैदान एवं हैंडबॉल और वॉलीबॉल शिविर ग्राम महुआ में आयोजित किया जाएगा। इसमें कोच के रूप में नवीन शर्मा, बलराम यादव, रोहिताश यादव और साजिद आदि शामिल हैं। वहीं बैठक में विकास समिति अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, क्रीड़ा भारती अध्यक्ष अरुण जोशी, कोषाध्यक्ष यश सोमवंशी, हरिओम गुर्जर, संजय चौधरी और लोचन यादव आदि मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, इसलिए प्रत्येक सभा और रैली में गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना से जुड़े लोगों को लेकर गलत बयान देने वाले कुछ भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सेना की जीत को भाजपा अपनी जीत बता रही है। इसके अलावा कांग्रेस जिला महासचिव ने अमेरिकी दबाव में सीज फायर करने के आरोप भी लगाए हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर पहुंचाने की एक योजना बनाई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर पहुंचाने के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी की आदत है, भारतीय जनता पार्टी की आदत है आपदा में अवसर ढूंढने की। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, इतना बड़ा कृत्य हुआ और हमारी सेना ने जिस तरह से, जिस शौर्य बहादुरी से उसका जवाब दिया, उसके आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया जो एक ऐतिहासिक पल था, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। उसके नाम से अब ये उसको वोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेना के साहस को, उसके शौर्य को, उनके बलिदान को एक साइड कर मोदी जी सेना की वर्दी पहनकर बिहार चुनाव को में उसको वोट में तब्दील करने के लिए सिंदूर का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको ये सिंदूर की उसका महत्व का ही पता नहीं है। सिंदूर का कितना बड़ा महत्व है भारतीय नारी के लिए। सिंदूर के लिए पहले राजा महाराजाओं में सती हो जाती थी, अगर वो सती प्रथा जो चली थी पहले। देखिए, अब ये बिहार चुनाव के लिए ये इसका सिंदूर का इतना बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं कि घर घर सिंदूर बांटने का एक अभियान चला रहे हैं। ये सिंदूर जो एक औरत का मान मर्यादा होती है, जो उसका सिर्फ उसे वो सुहागी ला कर देता है, एक अपने जब ये सिंदूर का इतना ही महत्व जानते हैं तो मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वाले सबसे पहले सिंदूर की डिबिया लेकर बहन यशोदा जी के जाएं, उनको न्याय दिलाएं, सिंदूर का महत्व मोदी जी को समझाएं, सिंदूर का क्या महत्व है। सिंदूर के नाम पर एक घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, पूरे देश में इसका एक हंसी का पात्र बन गया है और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सेना का भी इसमें कहीं न कहीं अपमान है। सेना के सम्मान की कोई बात नहीं है। विजय शाह को आज तक इन्होंने कोई उसके ऊपर कठोर वो नहीं किया, बल्कि उसको बचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अब ये कहा है कि अगर आप बार बार माफ़ी मांगोगे तो इस माफ़ी को कोर्ट की अवहेलना माना जाएगा और निश्चित रूप से भारतीय शासन प्रणाली जो अपने आप में एक मिसाल है उसको सजा देगी। और जो इसका बीजेपी का जो एक दोहरा चेहरा है वो जनता के सामने आया है और निश्चित रूप से हम इसका कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति ने 8वें अलवर भंडारे का आयोजन किया। यह भंडारा इस क्षेत्र में हंस कुंड के सामने भैरू मंदिर मार्ग पर आयोजित हुआ। भगवान भोलेनाथ का 11वां ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में बर्फ की वादियों में स्थित है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के प्रति केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मानवीयता सामने आई है। वे अलवर से चिकानी में एक कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें यह जख्मी व्यक्ति नजर आया। इसके बाद सांसद यादव ने अपने पायलट व्हीकल से उसे अस्पताल भिजवाया।
अलवर के बाबू शोभाराम महाविद्यालय से लेकर 200 फीट रोड हाईवे तक नया रोड बनने से लोगों को राहत मिली है। इससे मिट्टी धूल का प्रदूषण कम हुआ है। इसके अलावा सड़क के गड्ढों से निजात मिल गई है। स्थानीय पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि शहर विधायक एवं मंत्री संजय शर्मा, अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के प्रयास और सहयोग से यह सड़क बनी है। इसके अलावा डिवाइडर भी बनाने से दुर्घटनाएं कम होंगी। या नाला निर्माण, इंटरलॉकिंग, ईंट और पौधे लगाने के काम भी होंगे। देखो, ट्रांसपोर्ट नगर जो पुड़िया है, आर्ट्स कॉलेज की जो पुड़िया है, सैयद बाबा से लेकर 200 फुट रोड तक, ये एनकैप द्वारा राशि स्वीकृत हुई थी और लगभग रोड का काम कंप्लीट हो गया। दोनों साइडों से नाला, एक तरफ नाला का काम भी चल रहा है, इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लग गई। पहले इस रोड पर बहुत ज़बरदस्त प्रदूषण होता था, लगातार जनता की समस्याएं आ रही थी। हमारे दोनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा जी, दोनों के प्रयास से जनता की इस मांग को पूरा किया गया। आज रोड बन के कंप्लीट हो गया और जो मिट्टी धूल उड़ती थी उससे निजात मिल गई और डिवाइडर में बीच में रोड लाइट का कार्य चल रहा है। शीघ्र ही 20 दिन में रोड लाइट भी लग जाएगी, जिससे लोग इस क्षेत्र के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों का धन्यवाद दे रहे हैं। और आपके एटीएल चैनल ने भी पहले इस समस्या को आए थे, उठाई थी, लोगों की समस्याओं से जानकारी ली थी रोड के बारे में। अब मैं आपके एटीएल चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस समस्या को उठा के प्रशासन को अवगत कराया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन
दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दंपति को संतान नहीं हुई तो उन्होंने सभी के प्रति सेवा का भाव विकसित करते हुए नवाचार कर डाला। उन्होंने गांव में जोहड़ की खुदाई करवाई जिसमें 12 महीने पानी रहता है। अलवर से करीब 40 किलोमीटर दूर ढैलावास गांव के दीपचंद शर्मा का जोहड़ करीब 45 साल से पानी का मुख्य स्रोत बना हुआ है। उन्होंने करीब 3 बीघा जमीन में जोहड़ का निर्माण करवाया था। जंगली जानवर, पशु पक्षियों और ग्रामीण मवेशियों के लिए इसमें पानी मुहैया होता है। वहीं अब ग्राम पंचायत की ओर से नरेगा योजना के तहत 14 लाख से अधिक की लागत का निर्माण करवाकर तालाब को गहरा किया गया है। साथ ही पाल भी बांधी गई है। जोहड़ की वजह से गांव में 70 से 80 फीट पर ही भूजल स्तर बना हुआ है, जबकि अन्य इलाके डार्क जोन में हैं। उसने किया कि चलो पक्षियों के लिए अपने ये जोड़ा करवा देते हैं तो बस्ती के भी चैन पाएंगे, इनकी भैंस टांगर बकरी जोड़ के पानी पीती रहेंगी तो अपना नाव चलता रहेगा। तो साहब उन दिनों में उन्होंने पैसे लगाए थे। अब अपने सनस्ते वाले नरेगा वाले ने और खुदवा दिया। 50 साल के आसपास हमारे पंडित जी थे, दीपचंद शर्मा जी, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसके दिल में एक बात जागृत हुई कि यार पानी की समस्या है। तो उसने आपकी दिल की भावना से समझते हुए उसने आपके निजी कोष से इस जोड़ का निर्माण करवाया। तो इस वजह से यहाँ पर अब 12 मास पानी रहता है। इस पानी से 12 मास पानी रहने से यहाँ पर जैसे हमारे भूजल स्तर जल का जैसे 70 फुट 80 फुट के आसपास जल स्तर है। सारे कुओं में, बोरों में, ट्यूबवेलों में फुल पानी। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत केरवावाल में सोमवार को ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी नहीं पहुंचे। इसके चलते पंचायत मुख्यालय पर ताला लटका रहा। वहीं अपने काम कराने गए ग्रामीणों को मायूसी हाथ लगी। उन्होंने कर्मचारियों पर मनमानी का आरोप लगाए। उधर कार्यवाहक विकास अधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने विकास अधिकारी के पाले में गेंद डाल दी। कुल मिलाकर इस रवैये से ग्रामीण परेशानी उठा रहे हैं। अलवर की विशाल सिलीसेट झील को बचाने के लिए महिलाएं भी आगे आ रही हैं। वहीं क्षेत्र के साधु संत भी सहयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रशासन से झील बचाओ संघर्ष समिति की वार्ता विफल हो चुकी है। ऐसे में महिलाओं ने मांगों को लेकर डटे रहने की बात कही। साथ ही खेतीबाड़ी से जुड़े गीतों सहित भजन प्रस्तुत किए। महिला धौली देवी के अनुसार बोरिंग होने से यह झील सूख जाएगी। जैसमंद बांध इसका उदाहरण है, जहां बोरिंग की गई थी। वहीं लोक देवता बाबा भर्तरी के धाम पर पूजन करने वाले पद्मनाथ का कहना था कि यदि पानी नहीं रहेगा तो किसान अनाज कैसे पैदा कर पाएंगे। इसलिए सिलीसेट क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाना गलत है। बोर लग रहा है, ये नहीं लगना चाहिए क्योंकि पहले जो बोर अपने इसमें लगा था वो लगा था, तो जैसमंद में बोर लगते ही पानी सूख गया था। क्या जो भी सिलीसेट आता है देखने के लिए वो इसी चीज़ को देखने के लिए आता है। इसको भी नामित करती ला रही है सरकार। झील बचाओ किसान बचाओ जैसमंद बांध को बचाओ संघर्ष समिति की प्रशासन के साथ वार्ता विफल रही है। वहीं 5वें दिन सिलीसेट तिराहे पर चल रहे धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके परिवार का, समाज का और किसानों के हित का मामला है। यहाँ पर ट्यूबवेल बोरिंग नहीं होने देंगे। चाहे झील से पानी जैसे राजा के समय में जाता था बागों के लिए उसको ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्यूबवेल नहीं लगने देंगे। शहर में पानी की व्यवस्था के लिए जो ऊपरी नहर से पानी जाता है उसको ले जा सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ ट्यूबवेल नहीं होने देंगे। उमरैन पंचायत समिति परिसर में सोमवार को शिविर आयोजित हुआ। इसकी थीम थी अलवर की पहचान, आत्मनिर्भर दिव्यांग। इस दौरान दिव्यांगों को डिजिटल प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड जारी किए गए। साथ ही दिव्यांगों का पंजीकरण भी हुआ और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की गई। वहीं तमाम योजनाओं के फॉर्म भरवाए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि राजेंद्र मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अलवर की पहचान आत्मनिर्भर दिव्यांग कैंप शिविर लगाया जा रहा है, जिसके अंदर 6 योजनाओं में दिव्यांगों का प्रमाण पत्र
पंजीयन कराना, यूडीआई कार्ड जिसे बोलते हैं, सुखद दाम्पत्य जीवन और मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार लोनिंग का, दिव्यांगों का लोनिंग का, विशेष योगजन सम्मान पेंशन के अंदर प्रमाण पत्र जारी होने के बाद यूडीआई कार्ड को जन आधार में लिंक कराने पे पेंशन जारी होगी। मेरा ये कहना है दिव्यांग भाइयों से बहनों से कि दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होने के बाद यूडीआई कार्ड बनवाएं, यूडीआई कार्ड को जन आधार में लिंक कराएं तो पेंशन जारी रहेगी। फिर निश्चित जन पेंशन योजना की मैंने आपको बताई दी। विशेष योगजन छात्रवृत्ति योजना, जो बच्चा बच्ची स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं उनको ऑफलाइन छात्रवृत्ति के फॉर्म आवेदन होते हैं। पाला ग्राम पंचायत में सोमवार को कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उपयोगी जानकारी दी गई। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर रामू मीणा और सुरेश मीणा ने विचार रखे। साथ ही डॉक्टर अमित कुमार ने पशुओं में रोग एवं टीकाकरण की जानकारी दी। कार्यक्रम में सरपंच धर्मेंद्र मीणा एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। इसके अलावा सहायक कृषि अधिकारी मुकेश चंद चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने कस्बे के गुरुद्वारे के सामने दशमेश कॉलोनी स्थित विधायक जन सेवा केंद्र पर सुनवाई की। इसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और अन्य जन समस्याएं सामने आई। इनका विधायक के द्वारा समाधान करवाया गया। इस मौके पर भाजपा नेता परमजीत सिंह पुंज, गोविंद सैनी, नीरज शर्मा, दिनेश चौहान, सतपाल सिंह सारण और दिनेश यादव आदि मौजूद रहे। रामगढ़ स्थित संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बोर्ड परीक्षा के मेधावियों का सम्मान किया गया। निदेशक मुरारी दहिया ने बताया कि इनमें कक्षा 12वीं की छात्रा इशिका और पूर्विका अग्रवाल, कक्षा 10वीं की छात्रा आराध्या जैन, यमन ओड और निहारिका मीणा शामिल हैं। इनके अलावा अन्य होनहारों का भी मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता, मोहर सिंह यादव, रामअवतार सिंगल, रामबाबू गुप्ता, सूर्य स्वरूप शर्मा, विनोद जैन, महेंद्र जैन और पुष्पेंद्र ने सम्मान किया। इसके बाद जुलूस निकाला गया, जबकि इस दौरान प्रिंसिपल सुनीता दहिया सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। मंच संचालन ममता और स्वर्ण द्वारा किया गया। बड़ौदा में स्थित श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर लग रहा है। यहाँ सोमवार को पंडित आयुष जैन और पंडित मयंक जैन के निर्देशन में बच्चों एवं महिलाओं की परीक्षा हुई। शिविर संयोजक संस्कार जैन और सह संयोजक प्रतीक जैन ने जानकारी दी। इसके अलावा शाम को शिविर का समापन और सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इसमें बाल बोध के अलावा 6 डाला की लिखित परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों का सम्मान हुआ। सभी शिविरार्थियों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। इसके अलावा श्रमण संस्कृति संस्थान सांगा ने जयपुर से शिविर में अध्ययन कराने आए विद्वानों का भी अभिनंदन हुआ। स्वामी गोपालगिरी महाराज का 20वां बरसी उत्सव सोमवार को खैरतल के आनंद नगर स्थित गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम में संपन्न हुआ। स्वामी गोविंद गिरी महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी भी शामिल हुए। पूज्य सिंधी पंचायत के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा ने बताया कि यह सत्संग, प्रवचन, बहराना साहिब और भंडारे का आयोजन किया गया। शाम को आरती एवं पल्लव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर मनोहर लाल, लालचंद रोगा, डॉक्टर दिनेश यादव, पार्षद जाजन मुलानी, मनीष शर्मा और अशोक डाटा आदि मौजूद रहे। आज 2 जून हमारे श्री गुरु महाराज स्वामी गोपालगिरी महाराज का वर्षीय उत्सव है। श्री गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम में ये, और आज वर्षीय उत्सव के लिए हमारे यहाँ पे भारत सरकार मंत्री साहब भूपेंद्र सिंह यादव आ रहे हैं और उनके साथ में और भी बीजेपी के कई कार्यकर्ता लोग हैं, वो भी आए हैं। आज बहुत ही पवित्र दिन है कि खैरथल के इस पवित्र आश्रम के अंदर स्वामी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मुझे भी स्वामी जी के चरण छू के आशीर्वाद लेने का मौका मिला। निश्चित रूप से खैरथल की जनता पे, अड़ोस पड़ोस की जनता पे स्वामी जी का और इस आश्रम का हमेशा सानिध्य बना रहता है। इन्हीं आशाओं के साथ आज हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु इस परिसर में आए हैं, सब लोग आशीर्वाद ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। पिछले दिनों खैरथल में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली थी और खैरथल के लोगों को बधाई की, और राजस्थान की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा हमने खैरथल में।
उधर इसी क्रम में हेमू कालानी चौक पर स्वामी गोविंद गिरी महाराज द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद मीठे पानी की छबील लगाई गई, साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। इस मौके पर ओम प्रकाश रोगा, अशोक महलवानी, नाथूमल रामानी, विजय बच्चानी और गिरधारी लाल ज्ञानानी सहित व्यापारी मौजूद रहे। को दूसरे बाहर से आए हुए मेहमानों को और जितने भी है गुरु आश्रम से जुड़े हुए सबका मैं दिल से जो है धन्यवाद भी करता हूँ और शुभ आशीर्वाद करता हूँ। ये व्यापार महासंघ वाले हर साल जो है ये कैंप लगाते हैं यहाँ पे हमारे गुरुजी के उसी दिन पे जो है सर्व मीठा पानी है शरबत का आज 20 साल हो गए इन्होंने जैसे शुरू किया है, तो इनकी बहुत बड़ी ये सरदार वास्ता है। गुरु मंगल आश्रम खैथल में जो गद्दी नशीन थे स्वामी गोपानंद गिरी महाराज, उनकी आज 20वीं पुण्यतिथि है। आज इस अवसर पर वर्तमान गद्दी नशीन स्वामी गोविंदानंद गिरी महाराज जी के कर कमलों से यहाँ पर जो बहुत बड़ा मेले का खैथल में आयोजन हो रहा है, हर वर्ष की भांति हो रहा है। वहीं चूड़ी मार्केट के सामने गुरु स्वामी ध्यानगिरी सेवा समिति ने पूजा अर्चना की, साथ ही मीठे पानी की छबील लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। इस मौके पर गोविंद रोगा, वासुदेव दासवानी, विनोद बलेचा और विजय कोसलानी आदि उपस्थित रहे। खैरतल स्थित ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल में 5वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों का सम्मान हुआ। यहाँ 100% परीक्षा परिणाम रहा है। निदेशक दीनदयाल गुप्ता ने सभी को शुभकामनाएं दी, साथ ही मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रीटा थी और निदेशक गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। किशनगढ़ बास उपखंड अधिकारी मनीष जाटव का कहना है कि बालिकाएं समाज का गौरव हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बन राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। वे खैरतल के झूलेलाल मंदिर में पुरुषार्थ फाउंडेशन की ओर से आयोजित रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर के समापन समारोह में बोल रहे थे। मुख्य अतिथि जाटव ने कहा कि आज के युग में बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सजग रहना होगा। वहीं योग शिक्षक हरिओम सैनी ने 108 प्रतिभागी बालिकाओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं अखंड भारत की रंगोली पर दीपदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ झूलेलाल मंदिर के महंत बाबा शीतलदास लालवानी के सानिध्य में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। भिवाड़ी में आए आंधी तूफान और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। यहाँ फूलबाग एवं सब्जी मंडी सहित हरचंदपुर रोड पर 2 पोल गिर गए, साथ ही हाई वोल्टेज बिजली लाइन टूट गई। इसके अलावा विशाल पेड़ सड़क पर गिरने से आवाजाही बाधित रही। भारतीय सेना में कार्यरत अग्निवीर संजीव सैनी शहीद हो गए हैं। तिजारा के यह जाबाज जम्मू में तैनात थे। उनके पार्थिव शरीर को इंसर सर्किल तिजारा में भारतीय सेना के जवानों द्वारा लाया गया, साथ ही अंतिम विदाई दी जाएगी। ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित खाटू श्याम मंदिर में चल रहा श्रीमद् भागवत कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने सोमवार को 5वें दिन भगवान कृष्ण की बास लीला, माखन लीला और गोवर्धन पूजा की कथा सुनाई। इसके अलावा गोवर्धन जी की भव्य झांकी दिखाई गई। उन्होंने कहा कि मनुष्य के सबसे बड़े हितैषी और शिक्षक माता पिता और गुरुदेव हैं। वहीं मंगलवार को रुक्मणी कृष्ण विवाह की भव्य झांकी दिखाई जाएगी। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने लूट, चोरी और नकबजनी के मामलों में एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एएसआई हितेंद्र कुमार के अनुसार मुखबिर की सूचना पर 2 संदिग्धों को बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। पूछताछ के बाद रानू पंडित, माधव सैनी, अरमान नकुल और शंकर प्रजापत को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से बहरोड और गुरुग्राम से चोरी की गई बुलेट सहित मोबाइल फोन, करीब 2 लाख रुपए नगद और 13 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशों की पालना में दिनांक 31/5/2025 को अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु टीम गठित की गई। इस संबंध में शाम को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति प्रतापबंद पर बुलेट मोटरसाइकिल के साथ हैं, जिनको प्रस्ताव किया गया। गहनता से अनुसंधान पूछताछ किया गया तो उनके पास में मोटरसाइकिल चोरी की हुई पता चला और उनके कब्जे में एक थैली जिसमें आभूषण थे, उसके बारे में भी गहनता से पूछताछ की गई तो वह भी चोरी किया हुआ प्राप्त हुआ। इस संबंध में और गहनता से पूछताछ करने पर इन लोगों द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर मोबाइल स्नैचिंग जैसे नकबजनी की और भी वारदातें इन्होंने स्वीकार की। दिनांक 18/5/2025 को भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों द्वारा, जिनके साथ एक व्यक्ति और था, तीनों ने मिलकर के एक मोबाइल लूटा था। उस वारदात का भी पर्दाफाश हुआ है
इस संबंध में अनुसंधान जारी है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पागल श्वान ने पहले मासूम और फिर बचाने आई बहन को किया गंभीर घायल। कोट कासिम क्षेत्र की यह घटना, लगातार सामने आ रहे हैं श्वानों के हमले। बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों में हुआ संवाद। चोरियों और लूट पर अंकुश की उठी मांग। प्रसिद्ध खिलाड़ी गोपीचंद और केंद्रीय मंत्री यादव की मौजूदगी में समर कैंप का हुआ आगाज। सांसद खेल उत्सव के तहत चिकानी में हो रहा आयोजन। और दहेज के लोभी पति और 2 ससुराल जनों को वर्षों के लिए भेजा जेल। विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।